हुई। मैं जाता हूँ एक ड्रॉप लूटने और वहां पे मेरे को एक दो की बजाय पूरे 10 से 12 बंदे मिलते भाई, टीम अप करने वाले, और उनके बीच जाते मैं इतना गलत फंस गया कि जहाँ से बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आगे हुआ क्या वो तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन जॉर्ज पुल उतरे हम, आई मीन नो वो, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा उतरा था, और यहाँ पे किस्मत भी अच्छी थी कि मेरे को M4 मिल गई। और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। ये वाले बंदे का पलड़ा यहाँ पे भारी था क्योंकि इसके पास वेस्ट थी, प्लस यहाँ पे जो है डिफेंड कर रहा था अपने आप को। इसकी बजाय मैं जो है इस पे अटैक कर रहा था, और वेस्ट भी नहीं थी, दैट्स वाई जो है डिफेंड कर सकता था, बट यहाँ पे क्योंकि मैं अटैक करता था दैट्स वाई जो मैं थोड़ा सा बच गया यहाँ पे, और ये वाले बंदे को इसीलिए मार दिया। अब यहाँ पे कोई था नहीं तो टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं था। मैंने सोचा यार सीधा निकलते यहाँ से मिलिट्री बेस चलते हैं, क्योंकि सेकंड जोन जो मिलिट्री बेस की तरफ ही गया था सेकंड पार्ट, तो आते हम पीछे से मिलिट्री बेस और पहले रुकते हैं ये वाले घर में, क्योंकि यहाँ पे जो है फाइट चल रही थी। अब यहाँ पे जैसे मेरी गाड़ी आई तो ये बंदा सबसे पहले तो दौड़ के छत पे चला जाता है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि नेट से मारते हैं, बाद में सोचा यार एक ही नेट है तो आराम से मारेंगे, पहले जो है गन से ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर नहीं होगा तो नेट से ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है बेट करने के लिए पिन खींची, और देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। उस बंदे ने भी जो है तुरंत वहाँ पे मॉली फेंक दी। अब ये चीज मेरे लिए अच्छी हुई क्योंकि इसने मेरे को एक नई जगह दिखाई, ये वाली, जहाँ से इसको मैं इजीली मार सकता था, लेकिन किस्मत हर बार इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैंने सोचा यार अब जाके मारना ही पड़ेगा, और सीधा घुस जाता हूँ मैं। अब देखो यार ये वाले दो बंदों को तो मारते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फ्लेयर। इनमें से किसी एक बंदे ने जो फ्लेयर चलाई थी, और वो किसने चलाई थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्लेयर को ढूंढना भी बाकी था। अब यहाँ से जैसे मैं उतर के पीछे की साइड गया तो वहां पे देखता हूँ फ्लेयर पड़ी हुई है, और ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी हुई। वहां पे एकदम फ्लेयर ताजा पड़ी हुई थी। इन दोनों में से किसी एक बंदे ने चलाई थी फ्लेयर, और दोनों ही नहीं लूट पाई, दोनों ही लड़ते रह गए। मैं दोनों का किल भी ले गया। अब यहाँ पे AWM थी तो मैंने सोचा यार AWM उठा लेते हैं, लेकिन ये मेरी गलती थी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्कोप था नहीं। फिलहाल अब बारी थी उस तरफ जाने की, लेकिन मेरे हाथ में क्योंकि AWM थी तो मैंने सोचा यार देख लिया जाए कि सामने बंदा है कि नहीं, और जैसे मैं स्कोप ओपन करता हूँ तो भाई एक बंदा दिखता है मेरे को वहां पे, जिसको कि मारने की ट्राई करता हूँ रेड डॉट पे 2 बार, बट एक्चुअली दोनों ही बार चूक जाता हूँ। अब उस बंदे के मूड में पता नहीं क्या घुमा, वो मेरे पे पुश कर जाता है, वो भी बिल्कुल ओपन में। और यार ये वाले बंदे को तो काफी इजीली मार दिया, लेकिन बारी थी उस बंदे को लूटने की। मैंने सोची उसके पास स्कोप होगा तो AWM में काम आ जाएगा, लेकिन एक और बंदा था यहाँ पे जो कि धाक डाले हुए बैठे था, और जैसे मैं इसको लूटता हूँ फायर है उस बंदे का, और देखो कैसे मारते हैं। वैसे यहाँ पे इसका ग्लिच हो गया आई थिंक, और यार ये वाले बंदे को भी मार दिया इजीली। अब इस जगह को याद रखना क्योंकि यहाँ पे जो अभी एक बहुत ही सही चीज होने वाली है। फिलहाल वहां से निकलता हूँ मैं, इस तरफ आ जाता हूँ, लेकिन एक गाड़ी दिखती है मेरे को उस तरफ जाते हुए, तो वो वापस वो वाली गाड़ी का पीछा करते हैं, उसी ब्रिज पे जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 गाड़ियां होती हैं, और इन 2 गाड़ियों में 2 बंदे नहीं होते, इन 2 गाड़ियों में रहती है पूरी की पूरी फौज। भाई आगे जाके देखना, मेरे को दूर से लग रहा था कि एक ही बंदा होगा या पता नहीं क्या है। ये दोनों ही जो है ड्रॉप पे जा रहे थे, और यहाँ पे उनका फायर आता है। अब यार ये फायर जोन के एक चीज तो कंफर्म थी कि ये टीम अप कर रहे हैं, और 2 से ज्यादा बंदे हैं, लेकिन इतने ज्यादा होंगे ये चीज की मेरे को पता नहीं था। पीछा करते करते आता हूँ, यहाँ पे मैं सोचा कि चलो मार भी देता हूँ, लेकिन भाई कितने सारे बंदे, जस्ट देखो आप। यहाँ पे आप जस्ट लेफ्ट राइट बंदे देखते जाओ भाई, कितने सारे बंदे हैं, और पत्थर के पीछे 3-4 बंदे हैं। भाई मतलब इतने सारे लोगों के साथ एक साथ फाइट लेना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक दो को तो तुम मार भी दोगे, लेकिन 2 पीछे भी थे अभी, उनको तो बताने में भूल ही गया। और सामने की तरफ भी कितने सारे बंदे थे, और एक चीज थी कि सबने कपड़े उतार रखे थे, ये यहाँ पे सिर्फ उस ड्रॉप वाले को मारने आए थे, जिस चक्कर में मैं भी पीछे पीछे आ गया और भाई भर दिया गया इनके द्वारा। फिलहाल आते जॉर्जपुर, जहाँ पे 2 बंदे मेरे साथ उतरे, और एक चीज की यहाँ पे कमी थी, वो थी गन जो कि मिलती यहाँ पे। अब उस बंदे को भी यहाँ पे विक्टिम मिल चुकी थी, लेकिन अपने हाथ में भी स्कार लेते देखो।
अगर सोलो में एक चीज जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वो है थर्ड पार्टी, क्योंकि इसमें अगर थर्ड पार्टी हुई तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, सीधा आदमी जो है पहुंच जाता है लॉबी में। दैट्स व्हाई सबसे पहले मैंने छोड़ा, मारा काटी छोड़ो, सबसे पहले तो हील करते हैं, उसके बाद मारेंगे इस बंदे को भी, और जिसने मैं पीछे से फायर किया उसको भी मारेंगे। फिलहाल ये दिखता है मेरे को, इस बंदे का किल लिया, और किल लेते सबसे पहले उस बंदे ने जो स्कारल से मारा था किसी दूसरे बंदे को, तो वहाँ पे जो है एमओ भी मिल सकती थी मेरे को। दैट्स व्हाई जो है एमओ लेने के लिए मैं उस क्रेट में जाता हूँ, लेकिन इतनी देर में जो है मेरे पीछे फाइट हो जाती है, वो भी तगड़ी वाली। अब जब मैं किल फीड देखता हूँ तो वेक्टर वाले बंदे ने किसी दूसरे बंदे को मार दिया जिसके पास टॉमी थी, तो मैंने सोचा अब बारी उस वेक्टर वाले को मारने की, लेकिन तब तक वो बंदा जो है अपनी गन को अपग्रेड कर चुका था। अब यहाँ पे मेरी वेस्ट आप देख सकते हो बिल्कुल लाल हो रखी है, और वेक्टर के सामने ऐसी हालत में जाऊंगा तो भाई वो बंदा तो भाई दूसरा मौका भी नहीं देगा। दैट्स व्हाई जो है मैंने सोचा ऊपर से जाते, और अब देखो ये सारी की सारी फाइट कंटेनर के ऊपर और नीचे के बीच में। अब यहाँ पे जो बंदा कंटेनर के नीचे रहता है उसको मारना थोड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और इस बीच पीछे से एक और बंदा आ जाता है यहाँ पे। अब ये जो बंदा था यार ये आया था सिटी से, और उस बंदे को मार दिया जिसके साथ मैं फाइट कर रहा था, लेकिन मैंने जो इसको मार दिया और बारी इसकी लूट लेने की, इसके बाद अच्छी खासी लूट थी यहाँ पे। और ये सिटी से आया था यहाँ पे जॉर्जो बुल्डो, क्योंकि बहुत सारे बंदे उतरे थे। फिलहाल लास्ट वाली वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई स्नाइपर चलाओ, तो इस बार स्नाइपर थोड़ी सी टेस्ट करेंगे हम, बट ये किल देखो और मजे लो। एक चीज का मेरे को पता था यार, ये बंदा जो है छलांग लगा के जरूर मारने आएगा मेरे को, क्योंकि ये टीपीपी से आ रहा है। दैट्स व्हाई मैं रेडी था वहाँ पे, और बिल्कुल क्रॉस एज के सर के पास था। इस वाले बंदे को मारने के बाद मैंने सोचा कि गाड़ी लेके निकलते हैं, लेकिन उधर से फायर आता है जिस तक गाड़ी थी। अब वहाँ पे एक बंदा मेरे सामने सामने लगभग 3 बंदों को मार देता मेरी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते। तो मैंने एक चीज तो सोच ली थी कि भाई वो वाले बंदे को मार के जाएंगे यहाँ से। अब वो जो बंदा था यार वो लगभग ट्रिपल स्टोरी के आसपास फाइट कर रहा था, तो मैं गाड़ी पकड़ता हूँ और सीधा ट्रिपल स्टोरी से एक गज दूर ये वाले घर पे रुकता हूँ, जहाँ पे उस बंदे के पास भी बैरल थी और मेरे पास भी बैरल थी। थोड़ा सा मामला बराबर था यहाँ पे, लेकिन वो बंदा जो सुन लेता मेरे को और पहले से तैयार होता वहाँ पे। अब एक चीज मैं समझ गया था कि ये बंदा जो है ऑलरेडी मेरे लिए हर एक चीज के लिए तैयार है, तो यहाँ से जो नेट फेंकते हैं, लेकिन नेट फेंकने के चक्कर में मैंने सोचा यार चलो मार ही देते घुस के, तब तक नेट फेंकूंगा। और देखो और फाइनली यार एक चीज मैंने बताई है, टीपीपी के खिलाफ अगर कोई चीज काम आ सकती है तो वो है आपका प्री फायर। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से देते हो। यहाँ पे मैं खुला प्री फायर देता हूँ, क्योंकि 40 एमओ रिलोड करके रखी होती है मैंने, और प्री फायर बिल्कुल सर के पास देता हूँ, ताकि अगर वो बंदा अटैक करने आए भी तो उसके सर पे गोलियां बजे, जिसकी वजह से वो जल्दी मारा जाए। इस केस में भी वही सीन हुआ था। अब ये सीन देखो, और यहाँ पे अगर मैं सर्वाइव कर जाता हूँ तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है। भाई यहाँ पे हुआ गया मेरे को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे सर्वाइव किया भाई, मतलब एक सब्सक्राइब तो बनता है। जिसने भी वो लाल बटन नहीं दबाया जस्ट प्रेस कर दो उसको। अब यहाँ पे भी थोड़ा हेल्थ मेरी जो है गाड़ी की वजह से चली गई थी, थोड़ी बहुत उसने फायर करके ले ली थी, तो बची कुछ हेल्थ में ही उसको मारना पड़ा मेरे को। और इसके बाद जो एक के बाद एक बंदे बंदे स्टार्ट हो जाते हैं। शायद इस बंदे के पास लकी बंदा था ये वाले बंदे के पास भी वेक्टर थी, तो मैंने सोचा यार कार थोड़ा सा आगे रोकते हैं, जहाँ पे थोड़ा कार भी सेफ रहे, और क्योंकि आगे भी तो काम में लेके जानी है। अब मैंने सोचा पहले तो स्नाइपर से मारता हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो बंदा दिखता नहीं तो मैंने सोचा यार नेट ट्राई करते हैं यहाँ से। अब जैसे मैंने नेट खींचा, क्योंकि ऊपर जहाज की आवाज आ रही थी, तो वो बंदा सही से सुन नहीं पाया और इस जगह पे आके लेट जाता है। लेकिन जैसे उसको पता चला कि मैं यहीं पे था, नेट फेंकते समय उसने देख लिया था, और जैसे नेट फूटा तो उसने सोचा कि अटैक करते हैं, लेकिन नेट के कारण हेल्थ चली गई थी उसकी। और जब तक मैं उस बंदे को मार रहा था तब तक जो है यहाँ पे भी दंगे फसाद हो रही थी। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो क्रेट दिखी मेरे को, और इस छत से एक फुटस्टेप भी आता है। इसी बंदे ने नीचे वाले बंदे को मारा था, जिसका कि मैंने किल फीड भी देखा। अब बारी है इस वाले बंदे की। अब क्योंकि जो फुटस्टेप था वो छत से आया था, तो मैं इतना तो कंफर्म था कि छत पे है, लेकिन फिर भी मैं देख देख के चल रहा था, क्योंकि कई बार टीमों वाले बंदे भी होते हैं अपार्टमेंट में। दैट्स व्हाई जो मैं देख देख के चल रहा था, और जब पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अब मैंने एक प्लान बनाया। यहाँ से नेट कुक किया, और ये नेट आप भी ऐसे कुक कर सकते हो, जस्ट देखते रहो। बूम हो गया उस बंदे के साथ। मतलब
इस जगह पे जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लोग टीपीपी लेते हैं अपार्टमेंट में, और उनके खिलाफ रश कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दैट्स जो आप ये वाले एंगल से उनको मार सकते हो। अब वहाँ से गाड़ी पकड़ता हूँ मैं, आई मीन बगी पकड़ता हूँ और सीधा आ जाता हूँ टॉप पे, क्योंकि आखिरी सर्कल में अगर आपको सर्वाइव करना है तो ज़्यादातर लोगों के पास अच्छे वेपन होते हैं और उनके खिलाफ आप ये वेक्टर इनसे जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा यार ड्रॉप लूटते हैं, लेकिन ड्रॉप से पहले यहाँ पे सोचा कि घर के बहुत क्लोज है तो घर में एक बार चेक कर लेता हूँ। वो गया तो भाई पीछे बगी खड़ी थी। अब जो घर में बंदा था वो चला गया था और वो ऑलमोस्ट ड्रॉप के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन इतने में पीछे से एक और बगी आती है और उस पर तो फिलहाल मैं ध्यान नहीं दे रहा था। इस बंदे को मारना था, नेट पेगा इस बंदे पे। और यार किस्मत खराब थी यहाँ पे इस बंदे की, क्योंकि दोनों तरफ से पड़ी। वैसे किस्मत यहाँ पे ज्यादा मेरी खराब थी क्योंकि मेरे को किल नहीं मिला। अब बारी थी उस वाले बंदे की, उसने किल चुराया था तो भाई उसको मरना तो था ही। यहाँ से मेरे पास 2 ग्रेनेड होते हैं, दोनों फेंकता हूँ लेकिन काम नहीं आते। तो मैंने सोचा यार अब छत से फेंकता हूँ क्योंकि वहाँ पे करेक्ट एंगल मिलेगा और स्नाइपर है मेरे पास तो स्नाइपिंग ट्राई करते हैं। और देखो ये शॉट, और जस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो। फिलहाल लेवल 2 का हेलमेट था उस बंदे के पास और डायरेक्ट ही मारा गया। अब हमें फिलहाल कोई और नहीं था, इससे पहले कि कोई और आए जल्दी से वो वाला ड्रॉप लूट लेते हैं। मैं वहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि MK14 मिले जिसके कारण मैं मैच इजीली जीत जाऊँ, लेकिन जस्ट देखो क्या होता है इसके अंदर। खैर जो भी आया AWM बढ़िया थी क्योंकि लेवल 3 के हेलमेट तोड़ने में काम आएगी ये वाली गन। और सीधा आ जाते हैं यासना के। अब ये जो बंदा था किसी और पे फायर कर रहा था और इस चक्कर में इसने अपनी लोकेशन जो है रिवील कर दी मेरे को। अब लगभग ये फायर आया था पीछे वाले घरों से, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे धीरे धीरे देखते देखते कि यहाँ पे कोई और ना हो जो मेरे को मार दे, लेकिन इतने में उसके कुछ फुटस्टेप आते हैं, वो भी मेरी साइड ही आ रहा था भाग के। और यार ये वाले बंदे के हाव भाव देख के लग रहा था कि भाई ये वाले बंदे के हेडफोन इसको धोखा दे चुके हैं। फिलहाल बारी थी जोन में जाने की, जोन में हम जा रहे थे, लेकिन इतने देर में यहाँ से मेरे को ब्रिज क्रॉस करना था और उसी ब्रिज पे आ रही होती है एक गाड़ी। अब जैसे मैंने वो गाड़ी देखी तो AWM थी मेरे पास, लेकिन इतना तो मैं अच्छा स्नाइपर हूँ नहीं, तो मैंने सोचा गन से मारते, लेकिन फेल हो गया। AWM से मारा लेकिन गाड़ी निकल गई और मैंने सोचा कि पीछा करते हैं। इतनी देर में इधर से भी फायर आया था और लेफ्ट से भी फायर आया था, तो मैंने सोचा पहले लेफ्ट चलते हैं, और लेफ्ट मेरा जो है वो मेरा राइट होता है, इसलिए मैंने राइट को लेफ्ट बोला। तो समझ जाओ जिस तक मैं जाऊँगा वही मेरा लेफ्ट होता है और वही मेरा राइट होता है। अब आते इस जगह पे, यहाँ पे 2 बंदे फाइट कर रहे थे और यार ये वाला बंदा तो मतलब फाइट करने में इतना खो गया कि भाई देखा ही नहीं पीछे। अब बारी थी सामने वाले की और देखो कैसे भरती इसको भी। और ये दोनों जो है आपस में फंसे हुए थे, दोनों एक दूसरे की तरफ फाइट कर रहे थे। दैट्स जो यहाँ पे फायदा उठा गया मैं। अगर दोनों जो है फाइट नहीं कर रहे थे तो शायद इनमें से कोई मेरे को मार भी देता, बट यहाँ पे जो है मैंने कुल मिला के इन दोनों का फायदा उठा लिया। और अब बारी है उस टावर वाले की जिसने मेरे पे फायर किया था M24 से। अब देखो यार जैसे ये वाले बंदे को पुश किया तो ये बंदा जो है बाकियों से तो थोड़ा समझदार था। पहले तो ये बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं करता, लेकिन फिर भी एक जबरदस्ती फुटस्टेप जनरेट हो जाता है। अब मैं इसको नीचे बुलाने के लिए एक नेट खींचता हूँ, इतना मेरे को पता था ये नीचे कूदेगा नेट सुन के, और ये कूदता भी है, लेकिन टाइमिंग जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। और देखो अब वो बंदा जो है कहीं ना कहीं घास में है अभी, और यहाँ से मैं बिल्कुल इजीली स्पॉट करके मार सकता हूँ उस बंदे को, और दिखता भी है वो मेरे को। फाइनली ये वाला बंदा भी गया, और यहाँ पे जो गाड़ी जिसको वो मार रहा था सबसे पहले वो तो बच के निकल लेती है। अब बारी थी उस गाड़ी को ढूंढने की, छोटा सर्कल था और उस गाड़ी को ढूंढने के चक्कर में हम आ जाते हैं ये वाले घर पे, जहाँ पे मैं दूर से देख रहा था 2-2 गाड़ियों को, और एक बंदा जो मेरे को जस्ट खिड़की पे दिखता है यहाँ पे। अब ये बंदा पहले तो खिड़की पे था, लेकिन जैसे मेरे को देखा भागा पीछे, लेकिन फूट चुका था ये बंदा। अब एक चीज आप याद रखना हमेशा, यहाँ पे जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो 2 गाड़ियां थी, मैं भूल गया कि यहाँ पे शायद कोई और भी हो सकता है। मैंने गाड़ी उठाई और चला गया वहां से, लेकिन तभी पीछे से फायर आता है। और सुनो अब मैं सोच रहा था यार अभी भी मैं वहां से मार के आया एक बंदे को, लेकिन फिर से वो मतलब वहां पे कैसे आया। इतने में देखा कि कोई दूसरा बंदा जो कि उसी बिल्डिंग के अंदर था, और पहले तो वो कोई भी फुटस्टेप नहीं करता, लेकिन बाद में जो है चुल मचती है उसके अंदर और मारता है मेरे को पीछे से और बुलाता है। अब एक चीज याद रखना, 4 बंदे जिंदा हैं, और जैसे मैं इस बंदे को मारूंगा चिकन डिनर हो जाएगा। जस्ट देखो आप, यहाँ पे मैंने क्रॉस एयर से उस बाइक वाले को मारने की कोशिश करी, लेकिन वो तो बच गया। अब बारी थी इस बंदे की, और जैसे मैं इस बंदे को मारूंगा जस्ट देखो आप क्या सीन होते हैं यहाँ पे। जैसे मारा वैसे चिकन डिनर कैसे